अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे डाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा है, ख़ास तौर पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और वो है रोटी। लेकिन आज हम सिर्फ आम रोटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे गेहूं की रोटी पालक के साथ की। अब सवाल ये है कि गेहूं की रोटी पालक के साथ क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये होल व्हीट आटा से बनी रोटी है जिसमें पालक ऐड की जाती है। ये सिर्फ रंग में ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि हेल्थ के बेनिफिट्स में भी लाजवाब है। आमतौर पर हमारे घरों में मैदा या रिफाइंड फ्लोर्स या सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम इसमें पालक ऐड करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं गेहूं की रोटी पालक के साथ बनाते कैसे है। इंग्रेडिएंट्स: गेहूं का आटा 2 कप, ताज़ा पालक 1 कप, पानी ज़रूरत के हिसाब से, नमक जायके के हिसाब से, अजवाइन आधा चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1, थोड़ा सा तेल या घी। तरीका: स्टेप नंबर 1, पालक तैयार करना। सबसे पहले पालक को अच्छी तरह से धो लें ताकि मिट्टी निकल जाए। फिर इसको बारीक काट लें। आप चाहे तो पालक को हल्का सा स्टीम भी कर सकते हैं या ब्लेंडर में थोड़े पानी के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट बनाने से पालक रोटी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और उसका रंग भी खूबसूरत रहता है। पालक को हल्का सा गर्म करने से उसके सेल वॉल्स टूट जाते हैं, जिससे उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, खास तौर पर आयरन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जिस्म उन्हें बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। स्टेप नंबर 2, आटा गूंदना। एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा ले, उसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और पालक ऐड करें। अगर आपने पालक का पेस्ट बनाया है तो वो शामिल कर दें, या अगर बारीक कटी हुई पालक है तो वो शामिल कर दें। अब थोड़ा सा पानी डालकर नरम आटा गूंद लें। आटे को अच्छी तरह गूंदना जरूरी है ताकि रोटी नरम और फूली हुई बने। इसमें 1 चम्मच तेल या घी भी डाल दें ताकि आटा चिपके नहीं और नरम रहे। गूंदने के बाद आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख दे ताकि वो सेट हो जाए। स्टेप नंबर 3, रोटी बनाना। अब आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएं। हर पेड़े को थोड़े से सूखे आटे की मदद से गोल रोटी की शक्ल में बेल लें। रोटी ना बहुत मोटी हो और ना बहुत पतली हो। स्टेप नंबर 4, रोटी पकाना। एक तवा गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो बेली हुई रोटी उस पर डाल दें। एक तरफ से थोड़ी पक जाए तो पलट दे। जब दोनों तरफ से हल्का ब्राउन दाग आने लग जाए तो आप डायरेक्ट आग पर या कपड़े की मदद से रोटी को फुला सकते हैं, या फिर तवे पर ही थोड़ा सा घी लगाकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका ले। और लीजिए, आपका मज़ेदार और हेल्दी गेहूं की रोटी पालक के साथ तैयार है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, गेहूं की रोटी पालक के साथ के हेल्थ के बेनिफिट्स। नंबर 1, भरपूर आयरन। पालक आयरन का एक बेहतरीन जरिया है, खास तौर पर वेजिटेरियन के लिए। आयरन की कमी एनीमिया को दूर करने में ये बहुत मददगार है। आयरन खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। गेहूं की रोटी के साथ मिलकर ये कॉम्बिनेशन आयरन एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। पालक में नॉन हेमी आयरन होता है और विटामिन सी इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। गेहूं में खुद विटामिन सी नहीं होता, लेकिन अगर आप इस रोटी के साथ कोई विटामिन सी रिच सब्जी या सलाद खाएं तो एब्जॉर्प्शन और बेहतर होगा। नंबर 2, फाइबर का खजाना। होल व्हीट गेहूं का आटा और पालक दोनों फाइबर से भरपूर है। फाइबर हाजमे को दुरुस्त रखता है, कब्ज से बचाता है और पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। नंबर 3, विटामिन और मिनरल्स भरपूर। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए जरूरी है। विटामिन के हड्डियों की सेहत और खून जमने के लिए, यानी ब्लड क्लॉटिंग, और फोलेट सेल्स की ग्रोथ और फंक्शन के लिए। गेहूं में बी विटामिन और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और सेलेनियम होते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए एक पावर हाउस है। नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। पालक में फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल डैमेज से बचाते हैं और जिस्म में सोजिश इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं।
हैं। ये क्रोनिक डिजीजेस जैसे दिल की बीमारियों और कुछ किस्म के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 5, दिल की सेहत के लिए बेनिफिशियल। फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम के मौजूदगी की वजह से ये रोटी दिल की सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब आते हैं सबसे अहम और साइंटिफिक हिस्से पर, न्यूट्रिशनल कंपैरिजन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। गेहूं की रोटी पालक के साथ वर्सेस रिफाइंड रोटी यानी मैदा। ये डेटा आपको बेहतर समझने में मदद करेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार तकरीबन एक जैसी है, लेकिन रिफाइन रोटी में कैलोरीज थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि इसमें फाइबर्स कम होता है। फाइबर यहाँ सबसे बड़ा फर्क है। होल व्हीट पालक रोटी में फाइबर की क्वांटिटी रिफाइन रोटी से 3 से 4 गुना ज्यादा है। ये फाइबर ही है जो आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और हाजमे को दुरुस्त रखता है। रिफाइन फ्लोर बनाने के लिए गेहूं के अनाज के ब्रान और जर्म को निकाल दिया जाता है, जहां ज्यादातर फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैदा। प्रोटीन, होल व्हीट पालक रोटी में प्रोटीन्स भी रिफाइन रोटी से ज्यादा होते हैं। ये ग्रोथ, रिपेयर और ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी है। विटामिन्स और मिनरल्स, ये वही जगह है जहां पालक रोटी असल चैंपियन है। आयरन, विटामिन के, फोलेट और मैग्नीशियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स रिफाइन रोटी में या तो बिल्कुल नहीं होते या तो बहुत कम होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए निहायत ही जरूरी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सबसे साइंटिफिक और अहम पॉइंट है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI ये बताता है कि कोई खाना आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कितनी तेजी से बढ़ाता है। रिफाइन रोटी यानी मैदे की रोटी, इसका GI बहुत हाई होता है, 70 से 80। इसका मतलब यह है कि ये खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये शुगर स्पाइक्स एनर्जी में सडन इजाफा करता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है, जिससे आपको दोबारा भूख लगती है और शुगर क्रेविंग होती है। लंबे अरसे तक GI खाने का इस्तेमाल डायबिटीज और वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। होल व्हीट पालक रोटी, इसका GI कम या मीडियम होता है, 45 से 55 के बीच। इसका मतलब यह है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल तरीके से बढ़ाता है। इससे आपको देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, एनर्जी लेवल स्टेबल रहता है और शुगर स्पाइक से बचाव होता है। पालक में मौजूद फाइबर भी GI को मजीद कम करने में मदद करता है। तो मुख्तसर ये है कि अगर आप अपनी सेहत, ब्लड शुगर लेवल्स और वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो होल व्हीट पालक रोटी रिफाइन रोटी यानी मैदे रोटी से कहीं ज्यादा बेहतर चॉइस है। ये आपको जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फाइबर की कमी को पूरा करता है और आपके एनर्जी लेवल्स को स्टेबल रखता है। इसको अपने रोजमर्रा के डाइट का हिस्सा बनाएं। आप इसको नाश्ते में, लंच में या डिनर में किसी भी सब्जी या दाल के करी के साथ में खा सकते हैं। ये न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी डाइनिंग टेबल पर एक नया और मजेदार ट्विस्ट भी लाएगा। अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें क्योंकि ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी निहायत ही जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आपको गेहूं की रोटी पालक के साथ के बेनिफिट्स और उसके साइंटिफिक बुनियाद समझ में आई होगी। अपने डाइट में हेल्दी चॉइस करना ही एक सेहतमंद जिंदगी का बुनियाद है। अपने सेहत का ख्याल रखें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।